आज इस वीडियो में मैं आपकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ जो आजकल हर उस इंसान के दिमाग में है जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। आपने भी देखा होगा इंस्टाग्राम पर, जिम में या दोस्तों की बातों में हर कोई किनवा किनवा कर रहा है। ऐसा लगता है कि आप किनवा नहीं खा रहे हैं तो आप हेल्दी नहीं हैं। मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि हम नहीं खा रहे हैं तो हम हेल्दी नहीं हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, हमारे दादी हैं, बाबा हैं या नानी है, नाना है, वो हमेशा ये कहते हैं कि मोटा अनाज यानी कि मिलेट, ज्वार, बाजरा, रागी खाने की सलाह देते हैं या कहते हैं ये खाना चाहिए। तो असली सच क्या है? क्या ये महंगा विदेशी किनवा वाकई में वजन घटाने के लिए जादू है, हम सबको खाना चाहिए, या फिर हमारे घर का सस्ता और देसी मोटा अनाज ही असली सोना है, या फिर हमें वो खाना चाहिए जिसे हम भूल चुके हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साइंस की भाषा में बिल्कुल सिंपल तरीके से कि आपको कौन सा अनाज खाना चाहिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी पेट की चर्बी के लिए बेस्ट चीज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम खा क्या रहे हैं। मार्केटिंग की दुनिया ने हमें बहुत कंफ्यूज कर दिया है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किनवा एक अनाज है, जो कि नहीं है। ये अनाज नहीं है, ये एक बीज है जो पालक और चुकंदर की फैमिली से आता है। ये साउथ अमेरिका से आया है और इसलिए ये इतना महंगा भी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये बताई जाती है कि इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है और ये ग्लूटेन फ्री भी है। अब दूसरी तरफ हमारे जो मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, ये सब घास है, यानी कि घास फैमिली से आते हैं। ये हमारे भारत की मिट्टी में हजारों साल से उग रहे हैं। ये भी ग्लूटेन फ्री है और फाइबर का खजाना है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब सवाल ये है कि जब दोनों ग्लूटेन फ्री है, दोनों हेल्दी हैं, तो वजन कौन जल्दी घटाएगा, यानी किसको खा करके तेजी से हम वजन घटा सकते हैं? यहीं पर अब साइंस आती है। देखिए, वजन घटाना सिर्फ कैलोरी कम खाने का खेल नहीं है, ये खेल है आपके हार्मोन्स का और सबसे जरूरी आपके इंसुलिन का, जो कि एक हार्मोन है। जब आप रोटी या चावल खाते हैं तो वो पेट में जाकर के जल्दी से शुगर बन जाते हैं, यानी जल्दी से टूट करके ग्लूकोज रिलीज कर देते हैं। जैसे ही शुगर बढ़ी, इंसुलिन आया और उसने उस शुगर को, यानी जो आपका ग्लूकोज है, उसको फैट में यानी कि चर्बी में बदल दिया। अब यहीं पर किनवा और मिलेट्स का रोल आता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। मतलब ये आपके खून में शुगर को धीरे धीरे छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। किनवा एक सॉफ्ट बीज है, ये जल्दी से पकता है और पेट में जाकर थोड़ी जल्दी पच जाता है। लेकिन जो हमारे मिलेट्स है, खासतौर पर बाजरा और ज्वार, इनका स्ट्रक्चर बहुत कठोर होता है। आपको मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पेट में एक आग जल रही है, जैसे पाचन की आग जलती है। अगर आप उसमें कागज डालेंगे, यानी सफेद चावल जैसे कि मैदा हो गया, या फिर आप सफेद चावल खा रहे हैं, तो वो भड़क के जल जाएगा, मतलब एकदम से जलेगा और जल करके राख हो जाएगा, तुरंत बुझ जाएगा और आपको फिर से भूख लगेगी। किनवा लकड़ी जैसा है, यानी कि एकदम से जलेगा। लेकिन मिलेट्स क्या है? मिलेट कोयले की तरह होते हैं, ये धीरे धीरे जलते हैं और घंटों तक जलते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप मिलेट्स खाते हैं तो आपके शरीर में उसे पचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस मेहनत में ही शरीर की एक्स्ट्रा कैलोरी खर्च हो जाती है, जिसे हम कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। आसान भाषा में कहे तो मिलेट्स को पचाने के लिए बॉडी को जो हमारी पुरानी चर्बी है उसको भी तोड़ना पड़ सकता है। ये किनवा के मुकाबले में मिलेट्स में थोड़ा ज्यादा देखा गया है, क्योंकि मिलेट्स का जो फाइबर होता है थोड़ा सा सख्त होता है। अब मैं आपको 3 पॉइंट्स बताती हूँ कि आपको क्या चुनना चाहिए, इनसे आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे पहले नंबर पर प्रोटीन की बात आती है, यहाँ पर किनवा बाजी मार जाता है। किनवा में कंप्लीट प्रोटीन होता है, मतलब इसमें वो सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी खुद नहीं बना सकती है। मिलेट्स में भी प्रोटीन होता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता। कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, आप दाल नहीं खाते, आप दही भी नहीं खाते हैं, तो किनवा प्रोटीन के लिए अच्छा है। आप किनवा अगर खाना चाहते हैं और खरीद सकते हैं तो किनवा जरूर खाइए, लेकिन आप मिक्स करके खा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है फाइबर और पेट की सफाई की। यहाँ पर मिलेट्स यानी कि हमारा जो मोटा अनाज होता है तो वो आगे है। मिलेट्स जो फाइबर होता है वो आपकी आंतों की सफाई करने के लिए एक झाड़ू की तरह काम करता है। ये कब्ज नहीं होने देता और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। यानी कि वजन घटाने के लिए पेट का भरा हुआ महसूस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से आप कम खा पाते हैं, ताकि आप बिस्किट, नमकीन की तरफ बिल्कुल ना भागे और आपको क्रेविंग्स भी ना हो। और इसमें बाजरा और रागी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अब तीसरी चीज आती है मौसम और तासीर की। ये सबसे जरूरी पॉइंट है जिसे लोग इग्नोर करते हैं।
देखिए, किनुआ एक ठंडे प्रदेश का खाना है और हम रहते हैं भारत में। आयुर्वेद कहता है कि जैसा देश वैसा भेष। जो चीज आपके आसपास उगती है आपकी बॉडी उसे सबसे जल्दी पहचानती है और पचाती भी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि वो किनुआ खाते लेते हैं लेकिन उन्हें ब्लोटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो आंतों का बैक्टीरिया है उस विदेशी जो चीज है जो दूर से आई है उसको पहचान नहीं पाता और पचाने के लिए तैयार नहीं होता है। वही ज्वार और रागी खाते ही उन्हें बिल्कुल हल्कापन महसूस होता है। तो रिजल्ट क्या है? अगर आपका बजट अलाउड करता है तो आपको सिर्फ प्रोटीन चाहिए तो किनुआ ठीक है, आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको तेजी से वजन घटाना है, पेट की चर्बी गलानी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ना है तो वो मिलेट सबसे अच्छा है। यानी कि आपको फिर वही चुनना चाहिए। सस्ता भी है, देसी भी है और फाइबर का पावर हाउस है, ताकत का खजाना है। अब आप ये कहेंगे कि हम तो ज्वार की रोटी खाते हैं फिर भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा है। अब रुकिए, गलती यहीं पर होती है। मोटा अनाज खाने का सही तरीका होना चाहिए, तभी ये आपकी बॉडी पर काम कर सकता है। अगर आप इसे गलत तरीके से खाएंगे तो ये फायदे की बजाय नुकसान भी कर सकता है। गैस, एसिडिटी या न्यूट्रिशन का ना पचना। मैं आपको इसे इस्तेमाल करने के 3 सबसे असरदार तरीके बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। तो पहला तरीका है जो कि मेरा फेवरेट भी है और वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। पुराने जमाने के लोग राबड़ी या अम्बली पीते थे। अब इसको कैसे बनाना है? मिलेट्स जैसे कि रागी या ज्वार के आटे को पानी में घोल करके मिट्टी के बर्तन में पका ले। दलिया जैसा ये बन जाएगा। अब इसे ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद इसमें थोड़ी सी छाछ यानी कि बटर मिल्क इसमें मिला करके मिट्टी के बर्तन में ढक करके पूरी रात 8 से 10 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। अगली सुबह ये हल्का खट्टा हो जाएगा। इसमें अच्छे से बैक्टीरिया पैदा हो चुके होंगे। जैसे दही आपकी बनती है वैसे ये भी हल्का सा खट्टा हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या है? ये अम्बली आपके पेट के लिए अमृत है। ये विटामिन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है और वजन घटाने की जो रफ्तार है उसको डबल कर देती है। इसे सुबह नाश्ते में आपको पीना सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक आपको नियम बनाना है, चाहे किनुआ हो या मिलेट्स हो, कभी भी पैकेट से निकालकर सीधा प्रेशर कुकर में डालकर न पकाएं। मतलब एकदम से इनको नहीं पकाना है। इन्हें कम से कम 6 से 8 घंटे पानी में भिगो करके आपको छोड़ देना है और ये जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर फाइटिक एसिड की एक परत होती है। अब फाइटिक एसिड क्या होता है? ये पौधों के अंदर एक एंटी न्यूट्रिएंट होता है। ये एसिड आपके शरीर को आयरन और कैल्शियम सोखने नहीं देता है। भिगोने से ये क्या होता है? ये जो परत होती है वो हट जाती है और अनाज जिंदा हो जाता है, यानी कि पचने में आसान और हल्का हो जाता है। अब तीसरा तरीका है, अगर आप डिनर में रोटी खाते हैं तो गेहूं की रोटी आज से ही बंद कर दीजिए। गेहूं की जगह आप ज्वार की रोटी खाएं। ज्वार पचने में सबसे ज्यादा हल्का होता है। ध्यान रहे, बाजरा थोड़ा सा गर्म होता है तो उसे आप सर्दियों में खाएं। ज्वार थोड़ी सी हल्की ठंडी तासीर की होती है तो उसे आप गर्मियों में खाएं या साल भर भी आप खा सकते हैं। रात को ज्वार की जो रोटी है, रोटी के साथ खूब सारी अगर आप हरी सब्जी खाएंगे तो वजन आपका ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, बिना ज्यादा मेहनत के ही और बिना ज्यादा एक्सरसाइज के। हर चीज सबके लिए नहीं होती है, कुछ लोगों को सावधानी बरतनी जरूरी होती है। जैसे थायराइड वाले लोग, अगर आप बाजरा खाते हैं या मिलेट्स खाते हैं और अगर आप उनको वैसे ही पका लेते हैं नॉर्मल तरीके से तो थायराइड की आपकी जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ सकती है। लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर आप मिलेट्स को अच्छे से पका करके खाते हैं तो ये रिस्क आपका कम हो जाता है। और पकाने से पहले इसको भिगोना ना भूलें। बस कच्चा आपको नहीं खाना है, यानी कि अध पका आपको नहीं खाना है। अब जिनको किडनी स्टोन है, किनुआ और कुछ मिलेट्स जैसे रागी में ऑक्सिलेट होते हैं, तो अगर आपको पथरी की शिकायत है या बार बार आपको पथरी होती है तो रागी या जो किनुआ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो या तो वो डॉक्टर से पूछ के करें। और जब भी आप इनको इस्तेमाल करें, एक तो फाइबर के साथ इस्तेमाल करें, सब्जियां इसके साथ ज्यादा खाएं। और दूसरी बात ये कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको जरूर पीना है जब आप अपने रूटीन में इनको शामिल कर रहे हैं। अब पानी की कमी, जब आप मोटा अनाज खाना शुरू कर रहे हैं तो याद रखिए कि पेट में जाकर ये पानी को बहुत ज्यादा सोखता है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपको कब्ज हो सकती है। इसलिए जब आप मिलेट्स खाएं, रागी खाएं या कुछ भी ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी जरूर पिए। तो फ्रेंड्स, बात साफ हो चुकी है। किनुआ बुरा नहीं है, वो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो एक ट्रेंड है। हमारे देश का जो मोटा अनाज है, हमारी वो परंपरा है, एक साइंस भी है जो कि हमारे डीएनए में है। अगर आप वजन कम करने को लेकर सीरियस हैं तो अपनी डाइट में आप अम्बली यानी कि फर्मेंटेड जो मिलेट होता है उसको जरूर शामिल करें। गेहूं को थोड़ा कम कर दें। हफ्ते में 2 या 3 बार आप गेहूं खा सकते हैं। ज्वार या बाजरा को आप जरूर जगा दे तो इससे आपका तेजी से वेट कम होने लगेगा। ये ना सिर्फ आपका वजन घटाएगा बल्कि आपको अंदर से वो एनर्जी भी देगा जिसको आप सालों सालों पहले महसूस करते थे और अब नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, सेहत बाजार से खरीदी हुई चीजों में नहीं है, आपके सही तरीके में है कि जो भी चीजें आप खा रहे हैं क्या वो सही तरीके से आप खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।